मतलब ये आसान सा है, बिल्कुल नॉर्मल है डिफरेंशिएशन। और थोड़ा सॉल्व करो अपना अपना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, ये तो बिना किए आंसर आ जाएगा, किसी को भी आ जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? एक्स का पावर एन, क्या फॉर्मूला था? एन एक्स एन माइनस वन। स्टार्टिंग इजी करता है यार, बाद में ले आता है। कांस्टेंट सी, सोचो सोचो अपने आराम से, अपना अपना ऑप्शन सोच लो। क्या होगा डिफरेंशिएशन? डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होगा? सोचो क्या होना चाहिए डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट मतलब एक नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सोचो सोचो क्या होता था? जीरो। और तुम बताए थे कि y इज इक्वल टू 2 आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। इस थोड़ा हाथ चलाओ, कुछ नहीं करना है, थोड़ा हाथ चलाओ। तुमको मैं 200-250 क्वेश्चन का कलेक्शन दे दिया, दे रहा हूं मैं अब तक। 50-50 60-60 120 हो गया था कल। 40 160 मतलब 160-70 सवाल दे देते हैं, उसमें से तुमको हो सकता है 75 सवाल देना है, 30-40-50-60 सवाल मिल जाए। एकदम बेसिक से दिया है वो, अपना तुरंत आ जाएगा। इसका आंसर मुझे ले आ जाएगा, सीधा बता सकता है कोई क्या आंसर होगा? क्या? माइनस कॉस है भाई, इसी में इतना बच्चा और सवाल गलती हो गया। ये माइनस स्टार्टिंग में आसान दिया है, फॉर्मूला बेस्ट। उसमें बोला कि बहुत ज्यादा टफ मत करना, बच्चा पहले ही पढ़ा है। tan का ठीक, और इसको पावर 2 चढ़ा चाहिए था, ऐसे ऐसे एरो साइन देकर चढ़ाया है। तो फॉर्मूला याद है, जल्दी बन जा रहा है इधर का। वो अपना अपना दर्शन सोच लो, फिर आंसर अब तो धीरे धीरे सवाल, अब जो सवाल धीरे धीरे आएगा ना, अब तुम्हारा सवाल धीरे धीरे मिक्स होता जाएगा। अपना अपना ऑप्शन एबीसी लिखना, 10 सेकंड रुकना जाओ, 10 सेकंड से ही टाइम देते हैं। तो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वही है, कोई टफ नहीं है। डिफरेंशिएशन सबको नॉलेज चाहिए, बस 30 सेकंड सोच बहुत, 10 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड बहुत है। सोच लीजिए एक्स का पावर 5 क्या होगा? क्या आंसर होगा? ए 5x का पावर 4, नीचे सोच लो, अच्छा सोच लो, क्या आपको डैश क्या है जो लिखता था मैं ना? देखो अगर कोई लिखता है dy बाई dx लिखते थे ना, इसी को y डैश भी लिखा जा सकता है, इसी को इसने y डैश फॉर्म में लिखा। अब सोचो dy बाई dx लिखने का एक और तरीका होता है, इसने जगह बचाया है इसने। अब देखो तुमको बोला था u और v प्रोडक्ट आता है, पहले क्या करते हैं, u को बाहर रखते थे, किसको डिफरेंशिएट करते थे? v को। क्या लिखते हैं? dy बाई dx, इसी को इसने क्या लिख दिया? v डैश, फिर आता था प्लस। अब किसको बाहर करेंगे? फिर आ जाएगा u डैश, आंसर ऐसे बनाते हैं। अब कहोगे यू भी में, एक बात मैथ्स में a प्लस बी प्लस ए बराबर ना होता है, ये जो ऑप्शन कहोगे तो इसमें ये से लिखा है, ये दोनों सेम है। मैथ इसको मैथ में क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे, a प्लस बी प्लस ए बराबर होता है, तो दोनों हो सकता है आंसर। बस थोड़ा तुम्हारा इसी बारे में अगर तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए, किसी सवाल ला रहे हैं तो धीरे अपना अपना आंसर लिखो, तो आराम से 60 सेकंड दे, 30 सेकंड बहुत है भाई, 60 सेकंड अपना अपना ऑप्शन सोच के लिख लो, कोशिश करो, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा इसी बात है। और ये फिजिक्स के लिए भी चाहिए। और जो ऑप्शन लगता है एबीसीडी लिख दो अपना, जो लगता है, जो तुम्हें ऑप्शन लगता है। ऑप्शन ये वही चीज बना, डिफरेंस दिखाए नहीं थे, वही तो है, ट्राई करो। ये बस क्या कर रहा हूँ, किसी को थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ ना, कि अगर तुमको क्यों कल परसों सवाल बनवा रहा हूँ, इससे क्या नहीं, किसी का टॉपिक जल्दी रिवाइज हो रहा है। और एमसीक्यू मैंने जज उठा लाया कि पेपर में सब कुछ मिलता है तो ऑप्शन दिखता है। सोच लीजिए ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला है? डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में क्या करते थे पहले, क्या किसको ऊपर रखते थे, किसको कांस्टेंट मानते थे? डिनोमिनेटर को। किसको बाहर रखेंगे? v को। किसको डिफरेंशिएट करते हैं? u को। अब फिर क्या आता था? माइनस, फिर क्या लिखते थे? u। अब फिर क्या लिखते थे? बाई v स्क्वायर। तो क्या आंसर हो जाएगा?
तो यहां वाला मेरा इसे मैच, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेट होगी माइनस में ए माइनस बी, बी माइनस बराबर नहीं होता है, इसलिए एकदम कम हो जाए। ये देखो, ये सिंपल सिखाया तो वैसा ही है। 3x² क्या हो जाएगा? सी, अब बोलो क्या आंसर होगा? हाँ, ए होगा भाई। वो तो भाई सिखाए थे, 3x² को लिखते थे, x² का 2x होता था, 4x का क्या सिखाए थे? 4। कांस्टेंट कौन होता है इसका x नहीं होता, कांस्टेंट कौन है? 5। इस पे ये कांस्टेंट थोड़ी है, तो लीनियर है ना, x की पावर 1 है। वो तो मैं बना के बेसिक्स गलती कैसे। वो तो दिमाग बस गलती समझते हैं ना, आगे बस सवाल पे जवाब, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा टॉपिक। बस 2-3 टॉपिक है इसमें, ज्यादा नहीं है। पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोडक्ट है, डिवाइड रूल है, इतने को घुमाना है। एक्सपोनेंट सबको, लॉग सबको साइड करती है। ये राइट फॉर्मूला है, आराम से ऑप्शन सोच लो, सोच लो। कॉटेक्स से क्या था? माइनस, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का फायदा है, मेमोरी पावर चाहिए। ये डायरेक्ट है, फॉर्मूला था डायरेक्ट, इसको फॉर्मूला याद उससे जल्दी बन जाएगा। इसे फॉर्मूला याद करवाया है, सेक एक्स, इसको फॉर्मूला याद उसकी बहुत। कॉसिक एक्स का माइनस कॉट एक्स। हाँ, वही फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहता है, इसमें कितना सारे, तो तुमको इतना बार याद कर चुके कि जितना सुन चुके दिमाग में चल रहा है, शायद हमें इंस्टेंट जवाब दे दोगे, और ये आराम से सॉल्व करना है, ये होगा। तो आप अपना 60 सेकंड टाइम चलिए बताता हूँ, टाइम थोड़ा सा आराम सॉल्व करो। 1, ये रूट अंडर एक्स है, घबराओ मत, रूट एक्स को ट्राई करो। क्लू दे, रूट एक्स का मतलब मैथ में क्या होता है? एक्स का पावर 1/2। अब सॉल्व करो, किस फॉर्मूला बनेगा? पॉलिनोमियल, पावर कितना है? 1/2। ये तो डायरेक्ट आ गया होगा। हाँ, इसका इसका सी होगा। साइन का क्या होता है? प्लस कॉस, इसका हो जाएगा 5 cos x। इसे बारी तो मैंने बनाया था सवाल, या इसे बारी तो मैंने बना दिया था, मैंने एक बस कमांड दिया, टॉपिक दे दो सवाल। तो वो सोचो तो रूट अंडर एक्स का क्या होगा? आराम सोचो ना, गेस कर पाए क्या होगा आंसर? क्या आंसर होगा? क्या आएगा? बी गलत है, ए सही। क्यों सही है? देखो, एक्स का पावर 1/2 है, ये फॉर्मूला क्या कहते हैं? पावर मल्टीप्लाई में लाओ, तो क्या मल्टीप्लाई में लाओ? 1/2। पावर एक घटता है, ऐसे बनाएंगे, क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स का पावर -1/2, मतलब 1/2 रूट अंडर एक्स। कुछ यार डायरेक्ट याद कर सकता है, इतना होता है। कुछ भी अजीब आ जाए पेपर, घबराना मत, बेसिक देखना। क्यूब का पूछेगा, क्यूब रूट का, एक्स का पावर 1/3 ले आना, उसको मल्टीप्लाई मिला के सॉल्व कर लेना। अच्छा बता, फिर चलते आगे। बस ज्यादा देर का काम नहीं है, बस बस एक लास्ट फाइनल टेस्ट वो करते हैं, इसके तुम आराम से फ्री माइंड होके, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, और आराम 10 सेकंड सोच लो अपना आंसर। 10 सेकंड लिख लो बस, 10-20 सेकंड बहुत है, इसको आता है। सेकंड, 20 सेकंड। जिसको पीछे कुछ लिखा हो जाए तो उसे कॉपी लेके फोटो खींच लो, जो कुछ भी। हाँ, सही तो है, क्यों नहीं? वो सही है भाई। देखो, एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x²। ये जो बनाएगा कोई, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x²। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। हाँ सही है।
भाई मैंने इससे भारी बनाया है इसलिए। हाँ, इजी आसान लगेगा, जैसे पहले बोला था मैंने जो बनाया था स्टार्टिंग में। और बनाओ तो अपने सॉल्व भी सुनो तो, और खुद ट्राई करो, ट्राई करो तो ट्राई करो, ट्राई क्या आंसर छोड़ो, ऐसे केस मत करो, सबको करो। कुछ कुछ सवाल तो एमसीक्यू में दो रास्ता होगा, कुछ सवाल बिना पेन चलाए बनेगा, और कुछ सवाल में पेन चला लेना। पेन चला लो, पेन चला लो, ऐसे गेस मत करना, हर ऑप्शन में दर्द लगेगा, ठीक है। तो तरीका है फोकस करना। एमसीक्यू में दो ही चीज होने वाला है, या तो तुमसे कुछ दो तरह सवाल मिले, एक सवाल बिना पेन चलाए बने किसी सब्जेक्ट में, एक सवाल में प्लेन पेन चलेगा, जहां कुछ भी हल्का फुल्का भी डाउट हो ना, पेन चलाना, क्योंकि तुम जो गलत सोचोगे ऑप्शन है, इसके दिमाग में सब चल रहा है। आराम से सोच लो बस। ये है प्रोडक्ट ट्रूथ, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, आंसर बोलो ना, एबीसीडी में क्या होगा, डी, हाँ डी, सी। देखो तुम बोले थे पहले बनाए हो, सी बोले तुम, गलत है, और क्या बोले, डी, गलत है। देखो देखा, यही तो बोला, पेन चलाओ भाई, तो तुम बोल रहे तुम बनाए हुए सवाल हो, तब गलती कर रहे हो, आंसर होगा ए। आज सबसे अच्छा तरीका है ना एमसीक्यू में, पेन चला लिया करो, कुछ सवाल हाथ में, अगर तुम पेन चला के बनाते सोचते गेस मारते, साइन का होता है कॉस प्लस साइन, इसको बाहर लेंगे, एक्स एक्स हो जाएगा, ऐसे कभी गलत ही नहीं होगा ना, वो जल्दबाजी मत करना। देख रहा एआई ने कोई बहुत टफ सवाल नहीं दिया, मैंने सवाल बिल्कुल नॉर्मल, ज्यादा टफ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना, अगर पेन नहीं चला है तो आधा घंटा पेपर बन जाएगा पूरा, और क्या फिर पूरा पूरा माइनस हो सकता है, लगेगा तुमको सब आंसर कहीं ना कहीं बनाया, क्वेश्चन देख के आए हो, लेकिन कुछ ना कुछ बदल दिया कहीं भी, इसका दिमाग शार्प है, इसलिए पेन चलाओ थोड़ा सा। आई पेपर में उल्टा होने वाला होगा, हर क्लास पेपर में उल्टा हो सकता है, जिसका ज्यादा है कम भी आ सकता है, कम वाले ज्यादा भी हो सकता है, उलट सकता है, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंस जिएगा वो डूबेगा, जो जल्दी से बनाकर बैठ जाएगा। बस इसका बना लिए, किस रूल से बनेगा, डिवाइड रूल, तो क्या आंसर आएगा इसका, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता, डिवाइड रूल में डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करें, डिनोमिनेटर को बाहर रखोगे, साइन का हो जाएगा कॉस, फिर माइनस, फिर क्या आ जाएगा साइन एक्स, एक्स एक्स वन, ऐसे का थोड़ा सा पेन चला लोगे ना, तो ये देखो हर सवाल जो बना रहा है ना, किसी न किसी एग्जाम से उठा लिया इसने, हाँ, इसलिए थोड़ा सा एक तुमको व्हाइट पेज देंगे रफ के लिए, जिस सवाल का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा, 75 को में से 30 35 40 क्वेश्चन लगे तुमको बिना पेन चलाए बन रहा है, लेकिन 25-30 सवाल में तो पेन चलाना पड़ेगा, वहां तो बिना पेन चलाए मत लिखना, गलत हो सकता है। और सेम तो ये देखो, ये सब थोड़ा टाइम लगा दो, टाइम बहुत है भाई, एमसीक्यू में टाइम कम नहीं पड़ता, टाइम बहुत लगता है, इसे थोड़ा सा नहीं आई तो चलेगा, वीडियो जरूर देख लेना, वो सवाल उसमें से मूल कंसेप्ट बनाए थे, मोलालिटी मोलालिटी, वो सवाल वो जो बनाया था उससे आसान सवाल आएगा, कल का सवाल था स्टैंडर्ड मोलालिटी, उसमें कुछ कुछ वीडियो में 2-3 वर्ड बोले हैं कि सवाल जरूर आ रहा है, क्योंकि मैच कर गया, ये बस कैसे प्रैक्टिस कर रहा है किसी को, क्योंकि ऐसे तुमसे सब फॉर्मूला पूछते तो बोरिंग लगता, कितना पूछे, और एमसीक्यू में सब कुछ एक जैसा दिखता है, लगता है सबका ऑप्शन सेम है, सब कैसे बना है, सब एक जैसा दिखता है, सोच लिए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, डी, डी होगा, सी, बी, के, बी होगा, अरे भाई कंसेप्ट किंग होता है, बात करें समझ सारी पढ़ो, तो तुम क्या करो गेस में, देखो कोई भी सवाल टफ है, घबराना मत पेपर में,
देखो तुम शुरू में कितना आसान तेज बना रहा था, कुछ तो चेंज करेगा ना। यही दिमाग में क्या करना है, घबराना मत, कुछ भी नया है ना कॉन्सेप्ट पीछे भागो। बच्चा क्या करता है, सीधा रिजल्ट हो चुका, अगर मुझे अजीब है, मुझे नहीं पता है फॉर्मूला, मुझे पता है एक्स का पावर -1 है, तो बच्चे वाले तरीके से दिमाग लगाऊंगे पावर मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करूंगा, पावर मल्टीप्लाई में -1, पावर घटेगा एक्स का पावर -2, ऐसे बनाएंगे तब ऐसे होगा। समझ रहे हो, सवाल कोई टफ है बिल्कुल नहीं, समझ गए ना। कुछ मैंने वही फॉर्मूला लगाया, तुमने पढ़ा मैंने वही फॉर्मूला लगाया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने चीजों को एक्सेप्ट किया। कुछ क्यों मैं नया नया सवाल हमेशा दिखाता हूँ किसी को, दिमाग से डर भगाना है किसी भी क्लास को, कि मेरा देखा हुआ सवाल नहीं है, कुछ भी आएगा बन जाएगा, ये बना पाए, ये बना पाए, ट्राई करो ये प्रोडक्ट रूल एक्स स्क्वायर tan x है। ऐसे केस में पेन चलाओ, पेन चलाओ, हाथ से मत सोचना, नहीं कुछ यार बिना पेन चलाए वो चीज सोच सकता है, उनका है क्या प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या आता है, प्लस साइन, प्लस इसी के पास तो यही आंसर होना चाहिए था, लेकिन अगर बदल ज्यादा प्लस तो सोचना पड़ता। तरीका से क्या बनाते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखते हैं tan x, एक्स स्क्वायर का 2x। एमसीक्यू में अपने दिमाग 6 सेंस चलाना होगा, कोई ज्यादा बिना पेन जैसे हो सकता है, प्लस नहीं किया है ना तो यही होगा, प्लस के यही होगा सब, अरे ज्यादा प्लस हो गया तो सब बनाना पड़ जाता अब तो। हाँ ये नहीं हो सकता कभी, क्या साइन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ प्लस कहां किया है, दो टर्म को प्लस करते हैं, एक बार इसको कांस्टेंट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो किया ही नहीं है। एमसीक्यू में सब एक जैसा दिखता है, इसलिए कोई टफ नहीं होगा, बस नेगेटिव एमसीक्यू का टेस्ट ज्यादा खतरनाक होता है, लगता है सब सही था। इसे तुम्हारा परसों टेस्ट लेंगे, टेस्ट देके जाओगे संडे को, और संडे को रात तक या मंडे तक आंसर की अपलोड कर देंगे, अपना स्कोर पर ही चेक कर लेते, मतलब इस टेस्ट को ज्यादा हाईलाइट करेंगे, बताया थे पढ़ के, इसलिए इस मेहनत से रिवीजन करवा रहे हैं, याद रखना। क्या नहीं बनाना है, गलती कर दी है, नहीं बनाना है, पूरा थोड़ी बनाना है तुमको, तुमको मान लो तुमको सवाल मिलेगा पूरा बनाओगे तो कुछ सवाल छोड़ने भी आना चाहिए, मतलब पूरा बना दिया कुछ नहीं आता है तो निगेटिव मार्किंग भी तो हो गया, उतना ही बनाए जो तुम अच्छे से आता होगा, सब नहीं बनाया जाता है, निगेटिव मार्किंग नहीं दिए पेपर आज तक, नहीं दिए हो तो फिर नेगेटिव मार्किंग में पूरा नहीं बनाया जाता है, जितना तुमको आता है उतना ही बनाओ, मतलब 75 क्वेश्चन तुमको बनाना है, हाँ छोड़ देना, क्योंकि अगर तुम 4 सही बन मतलब एक सही बनाए 4 गलत, 0 हो गया, फिर +4 -4 कट के 0 हो गया, और ये तो सिंपल है, क्या आंसर आएगा, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का माइनस साइन, इसे एकदम कंफर्म होने के बाद बनाना। ओएमआर शीट सब कैसा दिखेगा सब तुमको दिखा दूंगा, फोटो आज सब बन चुका है, पेपर भी दिखाए थे कैसा बना है किसी और क्लास का, तो फिर सब साथियों को पूछो तो बोले बस एक थोड़ा देर का और काम, बस आज तुम्हें ज्यादा कुछ तंग करना नहीं, बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोशिश करना। और एमसीक्यू में कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा, उस पर भी माइनस है, एमसीक्यू में बात होता है, चोरी ऐसे होता है, वो सब पता है भाई क्या करता है, कोई आंख से बात करते में कुछ भी हो जाता है, हाँ सब होता है, क्या है तुमको किसी के आंख से देख रहा है, देखते देखते ये कैसा सा क्लू होता है, नहीं पता है कैसे चोरी होता है, बहुत सा माइंड तरीका है, कोड वर्ड होता है, नहीं पता है तुम नहीं बताएंगे, होता है, हाँ बता के दे, होता है, बिना कुछ किए पता चलेगा कैसे हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, दो लोग का इन्वॉल्वमेंट अपना कोड वर्ड बना लेता है,
जैसे यहाँ कभी टच किस बनना, ये होगा यहाँ भी ऐसे भी बन जाता है। बहुत सा रास्ता होता है। कभी पेन को इस हाथ में कभी उठा ले, कभी पेन को ऐसे कर दिए। जैसे मैंने इंटरव्यू सुना है मानो किसी छोटे इंसान बड़े प्लेयर का, सचिन, रमेश तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ बैटिंग कर रहा, उस समय का कहानी है। उसने भी ऐसा किया था। एक क्रिकेट मैच वाला न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्रिस क्रेंस बॉलिंग कर रहा था, बॉल स्विंग कर, बॉल दिख नहीं रहा किस तरफ जा रहा है, तो वहां पे हम लोग कोड वर्ड बनाया था दोनों बैट्समैन ने, 3 कोड वर्ड था कि देखना जब बॉलिंग करने जाएगा ना, जो खड़ा रहेगा क्रीज पे, उसका हाथ देख के बता देगा। जब हाथ पकड़ेगा, जब बॉल बाहर निकलेगा तो राइट हैंड में पकड़ेगा, बैट पकड़ेंगे, पकड़ ले, देख लेना वहां से। उधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड में, पता नहीं चले बॉल किधर जा रहा है, बीच में बैट कर देंगे। ये इंटरव्यू में बोला है, ये सच बात है। मैं ऐसा इंटरव्यू से सीखता हूँ कहानी। उस इंटरव्यू में सेम टाइप की मैंने देखा है, जब भी खाली बचा कुछ पढ़ने को दे देते हैं, कुछ भी पढ़ते रहो। ये भी इंटरव्यू था किसी का। ये कहानी है वीरेंद्र सहवाग का, कि सहवाग जब आउट होता था हमेशा बोलता था ऐसे मारो वैसे मारो, तो लोग को तंग करता। उसको क्या किया गया, तो सचिन तेंदुलकर क्या करते, हाथ में केला देता है, कुछ भी खाते, मुंह तादर बंद रहेगा उसका। तो सेम कहानी मैंने, किसी बच्चे का दिमाग शांत है, कुछ भी लाकर दे दो, कुछ पढ़ के उसका दिमाग वहीं फंसा रहेगा। तो कुछ भी वीडियो देखता हूँ मैं कुछ नया सीख जाता हूँ उस वीडियो से। इस वीडियो में ऐसा सीखना चाहिए। और सब सीखना किसी सक्सेसफुल इंसान से। जैसे बना दे 10x 9, ये एक्स, ये क्या आंसर होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, bx का भी। सवाल कुछ टफ नहीं था, बस नेगेटिव मार्किंग से बच जाना। इसलिए बस नेगेटिव मार्किंग से बच जाना, पेपर में कुछ भारी नहीं होगा। सोचो तो बहुत सोचो। और इन सब सवालों को फिर एक बार बना लेना। सवाल मिल सकता है, मिल क्या सकता है, कहीं मिल ही जाए, क्योंकि प्रॉम्प्ट तो सेम ही है। प्रॉम्प्ट बार बार इसको लिखा है मैंने सेम हर सब्जेक्ट का। बस ये खत्म करके कुछ लोग कभी बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन मुझे याद करो, उसका आंसर उस पर याद करवाना है थोड़ा सा। उसमें डर है किसी को याद नहीं होगा माइंड मैप, उसका एक दूसरा स्टाइल याद करो। बस मैंने यही ऐसा बनवाया है कुछ कहानी, 2 पेज पढ़ लेगा पूरा चैप्टर याद हो गया, 2-3 पेज पूरा चैप्टर समरी। उसका दिमाग तेज है, वो कुछ भी बना देता है। आराम सोच लो, बस खाते बना दो, बस काम करो। सोच लिए क्या आंसर होगा। tan का क्या होता है, x का क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस, ये कुछ ऑप्शन है भी कैसे, 2√x है। ऑप्शन गलत है सर, और इसको सॉल्व कर लिए, क्या आंसर आएगा, हाँ ये ऑप्शन आ रहा है, x का पावर 1/2 है, 1/2√x होता है। अच्छा 2 कट गया, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो इसका तुमको जब सॉल्व था पहले सॉल्व किए थे, इसका आंसर कितना आया था, 1/2√x था, तो क्या आंसर है 1/2√x। कुछ सही बन रहा है ना। देखो ये पता है तुमको, मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया है ना, ये बहुत काम देगा। ये पूरा फिजिक्स चाहिए, फिजिक्स को डिफरेंशिएशन चाहिए, पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन चाहिए। और फिर जैसे ही तुम्हारा टेस्ट खत्म करेंगे ना, तो मंडे से तुमको सिखाना है मोशन में कैसे यूज करते हैं, कि मतलब मोशन में कैसे आएगा, फिजिक्स में क्या पढ़ना था इसके लिए, वहां लाना है। बस तुमको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, आराम से। एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, क्या होगा, बी सी, क्या आंसर होगा। ऐसे बिना लॉजिक सॉल्व के बनाएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, स्क्वायर यही किया हुआ है, ऐसे ही बना सकते हैं। देखो कुछ अगर दिमाग तेज चलाएगा कोई ना, फॉर्मूला में क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो यही ना पे है, यही होगा। फॉर्मूला में होता है माइनस, माइनस तो यही पे है, हर बार पेन चलाना है। जब यहां पे दीजिए ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है, सब में स्क्वायर कर दिया है, तब तो सॉल्व करना होगा।
और दो तरह एमसीक्यू तैयार रखना, किस टाइप का सवाल मिल जाए। तो सोचो सोचो फिर सोचो, सोचो, बस हो गया। 10-15 और सवाल है। अब इस सब्जेक्ट का भी हो गया रिवाइज। इसका मुझे थोड़ा सा पिछले बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन बैठा के याद करवाना होगा। अच्छा, क्या? अरे तुम मत बना। हाँ, तुमको 75 क्वेश्चन बनाना है। कौन है 100 नंबर? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, 100 नंबर है, 300 नंबर है। बस पूरा मत बना देना, निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और ये रिजल्ट हाइट है, लास्ट वाले से ज्यादा है। वो ये सॉल्व कर दिए। पहली बार इसमें प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आ गई 8 क्लास का। पहले पावर को मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, पावर कितना है, एक्स का पावर कितना है यहाँ से, सेम बेस से पावर को क्या करते थे, ऐड। तब क्या हो जाएगा, 5x। अब यहाँ पे कैसे कोई फंसता, सोचता है प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं, दो अलग अलग चीज पे ना, दोनों तो पॉलिनोमियल ना था। अगर यहाँ लिखा होता एक्स साइन एक्स, एक्स अलग है मैथ्स का, साइन अलग है, तब लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब दो से अलग अलग चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सेम ही चीज तो है। जान मुझे प्रोडक्ट रूल लगा दिया अपने मन से। इसका आंसर कॉस का माइनस है साइन का cos। कैलकुलस का इतना दिमाग खुला नहीं, कैलकुलस वाला कुछ नहीं पढ़े हो तो बेस थोड़ा बना है, थोड़ा मोड़ा भी। अभी तुमको मुझे नेक्स्ट लेवल बताना है कि ऐसा सवाल कि तुम 12th का किताब बना लो सवाल, 12th का डिफरेंशिएशन से बन जाए, वो भी बन सकता है। और ये सोचो सवाल है, सोचो सवाल है, बस सोचो। जब भी कुछ अजीब दिखे गेस मत करना, ऑप्शन पेन चला लो। तो जब भी कुछ अजीब दिखे पेन चला लो, ऐसे मत करो हाथ पैर। जैसे एक्स का पावर 3 दिया तो पहले -3 जाके बनाओ, पेन चला के बनाओ। तो हर ऑप्शन दूर से एक जैसा दिखता है, पेन चलाओ तब बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। मतलब इसको ऐसे चेंज कर दो, एक्स का पावर -3 हो जाएगा, अपन बिना सॉल्व किए मत बनाओ। गेस करोगे तो सब सेम है। तो सुनिए क्या होगा, क्या होगा, डी ए ए सी, गलत है, ए ही सही है। पावर घटता है, देखो तो कंसेप्ट पे बनाएगा, मैथ्स का बच्चा वाला कंसेप्ट, पावर मल्टीप्लाई में आएगा, एक पावर घटता है, ऐसे ना होगा। तो -12 एक्स का पावर -4, -12/x का पावर 4 होगा, ऐसे बनेगा। हाँ, ये जैसे कभी अगर कल न्यूमेरिकल आया फिजिक्स केमिस्ट्री का, थोड़ा मैथ का कुछ थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला बेस नहीं आया, थोड़ा पेन चलाना, थोड़ा पेन चलाना। खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल बिना पेन चलाए मत सॉल्व करना। x4 का 4x3, 2x के x3 क्या होता है 3x², कितना हो जाएगा 6x²। बस हो गया 10 सवाल और इससे तो छुटकारा पाते रहते हैं। लोगों को कुछ याद करवाना है, यहाँ लगाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट टू लगाओ तो अपना, तो प्रोडक्ट लगेगा। मैथ में साइन अलग होता है, कॉस अलग होता है, मतलब प्रोडक्ट टू लगेगा, प्रोडक्ट टू लगा के सॉल्व करो।
सॉल्व कर लिए तो अपना सॉल्व करूंगा। साइन एक्स, साइन एक्स को बाहर रखे अभी केस, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर साइन को बाहर रखोगे, किसी को साइन एक्स को बाहर रखे तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस को बाहर रखोगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, कैंसल हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आंसर आएगा। यही फॉर्मूला cos 2x का था। गिला दी। अब बिना पेन चले में कैसे सोचता है पेपर में जाके, मैं ऐसा दिमाग लगाता प्रोडक्ट 2 है क्या, प्लस तो जरूर होगा, यानी प्लस नहीं दी तो काट देंगे पलाई, कहोगे माइनस आया, मुझे दिमाग तुरंत आएगा ऐसे cos का डिफरेंस नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वैसे ही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी दिमाग चला सकते हैं। ये दिमाग कब चला सकते हैं, जब कुछ ऑप्शन ऐसा दे देगा तब। अब क्या एमसीक्यू ऑप्शन है, बस वो 5-10 मिनट और बात है इसके बाद चलते हैं। n0 x का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 1 का डेरिवेशन कितना होगा, क्या होगा हाँ 0 होगा। 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, डिग्री पढ़े हो क्लास 9 में, हाईएस्ट पावर 0 पॉलिनोमियल कितना होता है 1, गलत है, ये क्लास 9 के बच्चे को बनवा रहे थे सवाल। 2 1 0 x इक्वल 0 लिख दिए, बस डिग्री कितना, डिग्री जानते हो ना कि अगर x स्क्वायर है डिग्री 2, डिग्री 1 x लिखते 1, 0 पॉलिनोमियल 0 लिखा है, डिग्री कितना होगा 0 नहीं होगा। डिग्री 0 किसका होता है, x इक्वल 1 तो में डिग्री 0 हो रहा है, x इक्वल 0 डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। पढ़े थे 9th क्लास, 9th को नहीं पढ़ा होता है 10th पढ़ लेता है, 11th नहीं पढ़ा होता है 12th पढ़ता है लोग। तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन, उलट के क्या आता है मैथ्स में कॉसिक, कौन सा आंसर होगा माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, बस हो गया काम खत्म। साइन एक्स का ये राइट आ जाएगा, साइन एक्स से कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा 7, ये बना दो प्रोडक्ट लगा के। इसमें क्या करना होगा, दो रास्ता है बनाने का, या तो तुम प्रोडक्ट लगा के अलग अलग बना दो, एक रास्ता है पहले मल्टीप्लाई करो सिंपल 9th वाला 8 का, तब जाकर बनाओ, वो बनाओ तो अपने से। पहले क्या करो, ये सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक आएगा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होगा 3, उसको लाओ तब डिफरेंशिएट करो, क्या होगा। यहां तो आसान कर दिया ये ऑप्शन, ऑप्शन आसान कर दिया, तीनों आसान दे दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे नहीं दिया होता तब इसको बनाने का दो रास्ता था, एक रास्ता पूरा मल्टीप्लाई करो, एक रास्ता ऐसे बनाता हूं बिना मल्टीप्लाई किए, इसको बाहर रख दिए, इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर लगाते हैं प्लस x माइनस 2 को बाहर रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 2x, घूम फिर ये जाता। यहां तो आसान दिखा रहा है ऑप्शन, ऑप्शन आसान बना दिया इसमें। ओके यही कोई बोले थे ये बेसिक मैथ का पार्ट है, अभी ज्यादा टफ मत करना, उसे यही नॉर्मल रखता है। रूट एक्स ये तो याद होगा, अभी क्या आंसर आएगा इसका, ये मल्टीप्लाई साइन नहीं आएगा, ये एक्स है, ये मल्टीप्लाई, ये तो होगा नहीं, ये आएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई साइन है के लिए, तो एक्स लिखा है तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्या आंसर होगा ये पता है, ऑप्शन क्या होगा इसमें से, ये आंसर ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन ए आई सी एक्स नहीं है, का मल्टीप्लाई है, लेकिन एक्स जैसा बनाया है AI। अगर सॉल्व करेगा तो देखो, तो ये कितना आता है, एक्स का पावर कितना है, AI कभी गलत, AI बिल्कुल सच होगा। इसको सॉल्व करो, एक्स का पावर -1/2 है, सॉल्व करो कितना आएगा -1/2 आएगा पावर में,
एक पावर घटेगा, कितना आएगा, -3/2। ये 1/√x है ना, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। AI कैन मेक मिस्टेक्स, क्योंकि अगर देखोगे 1/√x क्या लिखा है, 1/√x, मैथ के हिसाब से x के पावर -1/2 होगा, ये मल्टीप्लाई में आता -1/3/2 होगा, इसलिए AI कैन मेक मिस्टेक्स, AI मिस्टेक्स कर सकता है ना। या तो मिस्टेक नहीं किया AI ने क्या किया है, देखो आंसर मेरा जो आया है वही AI का भी आया है, लेकिन AI ने आंसर को किस स्टाइल में लिखा है, इसका दिमाग बहुत तेज है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, देखो आंसर मेरा ये आ रहा है, AI ने क्या किया, आंसर को अपना दिमाग लगा के इसको ऐसे लिख सकता है कि बच्चा मैथ्स में x का पावर 3/2 नीचे आएगा, तो AI क्या किया, इसको 3/2 को मतलब कैसे लिख सकते हैं, x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, इसे ऑप्शन ये सही है, और AI बिल्कुल सही दिमाग पे है। बस ऑप्शन को अगर कोई बच्चा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेगा, x का पावर -1/2 है, आएगा कितना, -3/2 आएगा। अब -3/2 ऑप्शन दिख नहीं रहा है किसी को, तो क्या किया AI ने, -3/2 क्या बनेगा, +3/2। अब मैथ में क्या होता है, 3/2 क्या लिखते हैं, x रूट x लिखते हैं, ऐसे लिखे गया है वो, मतलब ये इसका दिमाग है, जब किसी एग्जाम का दिमाग है ये, AI का दिमाग नहीं। AI का दिमाग कहां से आ रहा है, AI डेटा रीच कर रहा है, AI कुछ पेपर नहीं बना सकता है, जो पेपर मार्केट में नया आया है नहीं बना सकता है, कोई सॉल्व कर सकता है, जो पेपर पहली बार गूगल पे सॉल्यूशन उसको बना देगा ये, लेकिन कुछ नया सवाल होगा जैसे कुछ किसी किताब में छपाई नहीं है पहली बार, वो नहीं बना सकता कभी। AI को चैलेंज करता है लोग, IIT का प्रोफेसर सब नया नया सवाल बना देता है। MIT में अलग तरीके क्लास होता है, पता है, MIT जैसे यहाँ पे MIT नहीं, ISC बैंगलोर पता है, ISC बैंगलोर इंडिया का बहुत बड़ा कॉलेज है, वहां सब में ऐसे क्लास होता है, या IIM में क्लास ऐसे होता है, अगर प्रोफेसर आते हैं क्लास में कुछ पढ़ाएंगे नहीं, आएंगे क्लास में बोर्ड में वो लाइन लिख के चल जाएंगे, बस एक क्वेश्चन, अब सवाल होता है कि दिन भर में कहीं से आंसर खोज के ले आओ, और उनके सवाल का आंसर गूगल पे भी नहीं मिलता है, और उसके लिए बच्चा क्या करता है, जाके लाइब्रेरी में पढ़ता है, किताब खोज खोज के आंसर खोजता है, वहां पे ऐसे पढ़ाया जाता है। IIM में सुने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कैट का एग्जाम होता है, कैट, वहां पे ऐसे पढ़ाया जाता है, याद है x² का 2x sin x का cos x। जैसे किसी IIT NIT में पढ़ाई नहीं होता है, तो खुद जिस कॉलेज में था NIT में, वो तो सब कुछ वही पढ़ाता है, IIT NIT में नहीं पढ़ाई, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होता है, बच्चा बहुत तेज होता है जरूरत से ज्यादा, अपने से पढ़ के पढ़ करता है। ऐसे बना लोगे x³ का 3x² क्या आ जाएगा, वो मैक्सिमम सही हो गया, बस हो गया, चलते कहा, बस अब लोग जरा याद करते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, tan का cot sec² x, और ये बनेगा, इसको बनाने का दो रास्ते, ये तो बिना कुछ किए बना सकता है, cos x² इसी में किया है, आंसर क्या हो जाएगा, cos x²। चाहे इसको जाना रूल बदल दो, 1/cos को क्या लिख सकता था, sec x, उससे ही बना सकता था। हाँ, हर ऑप्शन, अब AI क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं, देखो -5 बोला है, नहीं ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, अब AI क्या करेगा, नीट का पेपर AI से करवा दो, खुद पहले एक पढ़ा, पहले फेसबुक ही पढ़ रहा था 2 मिनट पहले, किसी ने सजेशन दिया था AI से बनवाने के लिए, हर बच्चों को नया क्वेश्चन मिलेगा, लिखे नहीं हो पेपर, पेपर लीक हो गया, -5, x का पावर कितना है, -6, तो मेरा एक बच्चा वही करना, और 10th 12th का वही करने वाला कुछ दिन के बाद, उनको इस बार अलग अलग पेपर देंगे, 2-3 मंथ के बाद 10th 12th को सेट बना देंगे। करना क्या है, नाम के हिसाब से क्वेश्चन बना दो, बस कंडीशन क्या है, डिफरेंस मत कर देना 10th जैसा, CBSE 10th में डिफरेंस कर देता है, एक सेट बहुत भारी, एक सेट बहुत आसान, एक लेवल का सवाल बनाओ, मतलब 10 15 20 सवाल बना दो अलग अलग नाम के साथ, ऐसा भी बना देगा वो, लेकिन इसलिए डर यही है कि जब भी बनाएगा ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा वो लेवल का, किसी को इतना आसान मिल जाएगा और किसी को बहुत भारी कर देगा, और ये बना लोगे ना, अभी 50 और 10 सवाल और, ऐसे ही sin² x,
कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? क्या होगा आंसर? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैथ में क्या होता था 10th में? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। यहां पे कुछ लगाने का फॉर्मूला लगाने साइन स्क्वायर एक्स का, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2। ये तो तुम्हारा सीख गए भाई। 3 tan x क्या हो जाएगा? tan का sec स्क्वायर एक्स, x प्लस 1/x। तो ऐसे दिया है, इसको कोई सॉल्व करेगा 1 प्लस 7/x लिख सकते हैं। क्या आंसर आएगा? इसको ऐसे पे सॉल्व कर मैथ में ऐसे लिखेगा 1 का हो जाएगा 0, 1/x का मतलब क्या है? x का पावर -1 क्या आएगा? -1/x स्क्वायर। देखिए सवाल कोई टफ नहीं है, कुछ भी बन जाएगा। और 2-3 सवाल और है, बस थे, बस एक बार बना लेना अपने से। x का पावर 4 है, कैसे बना देंगे? cos का माइनस साइन, वो तो पहले ही ऑप्शन हो गया। ऑप्शन इजी क्यों है? मैक्सिमम नहीं आया हो सकता है, ये सब ने कमांड नहीं दिया उसको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा कि सब मैक्सिमम का ऑप्शन। किसी का पावर 0 कितना होता है? 1। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 0। डिफरेंशिएशन 0 ना होगा 1 तो ऑप्शन है cosec x, ये यही होगा क्योंकि देखो यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है। cosec x से क्या होता है? माइनस cosec x cot x, cot x का माइनस cos। देखो अभी जो भी तुमको फॉर्मूला का खेल है, अब तो ये फॉर्मूला याद हो गया ना, साइन cos tan cosec से cot। ये फॉर्मूला ऐसा है ना, किसी को पूरे फिजिक्स तक साथ देगा। x का पावर 3 क्या हो जाएगा? ये होगा ए, गलत है, ये होगा गलत है, ये क्या हो जाएगा? x³ का 3x स्क्वायर, 8 का 0, ये सबका आइए सही है। 100x का पावर 9 है, नीचे आंसर किए सबका एक लिखा है इसमें। एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स का कॉस, नीचे आंसर होगा इसका। तो ऐसा अगर किसी का हो भी सकता है पेपर में, देखो पेपर एआई बना रहा है, तो अगर हो सकता है, नहीं हमेशा ये नहीं है, कभी ऐसा हो सकता है कोई पैटर्न फॉलो कर लेंगे। तो अगर पेपर एआई बनाएगा तो एआई एक गलती करता है।